ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर श्री बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, तुम अपना सरनेम याद रखो, हम कौन हैं। तो देखो, इस समय हम बनते हैं ईश्वरीय कुल के, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली चिल्ड्रन। एक होता है ईश्वरीय कुल, एक होता है देवी कुल और एक होता है आसुरी कुल। अब हम थे तो आसुरी कुल के और बने ईश्वरीय कुल के और बनने वाले हैं देवी कुल के। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल आ गया। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आज मैं कहीं सुन रहा था, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने कहा, देखिए, जब सतयुग वाली दुनिया थी तो देवताएं अलग दुनिया में थे और असुर अलग दुनिया में रहते थे। मतलब उस समय सतयुग में देवताएं नहीं थे। फिर कहा, जब त्रेता युग आया तो कहते हैं कि फिर वो एक ही देश में आ गए। मतलब राम भी आ गए, रावण भी आ गए। तो रावण को भी दिखाया ना उसी दुनिया में, तो वहां भी उतनी दिक्कत नहीं थी। फिर कहा, जब द्वापर युग में आ गए तो क्या हुआ कि एक घर में आ गए असुर और देवताएं। कौरव पांडव दिखाया ना, भाई भाई हो गए, मतलब घर वाले हो गए। मतलब आसुरी विकार जो हो गए वो घर परिवार में आ गए। और जब कलयुग आया तो कहते हैं हर मनुष्य के अंदर आ गए वो विकार। असुर और दानव हर एक के अंदर बैठ गए। इसलिए कलह कलेश कहीं हुआ गया। तो ऐसा करके समझाया। तो भगवान ने कहा कि तुम हो गॉडली स्टूडेंट, गॉडली चिल्ड्रन। ईश्वरीय कुल है। ईश्वरीय कुल सबसे ऊंच होता है। ईश्वरीय कुल के बाद हम जब जाएंगे दैवी कुल में तो हमारी डिग्री कम हो जाएगी। मतलब ये डायमंड युग है तो वो गोल्डन युग होगा, फिर सिल्वर युग होगा, फिर कॉपर और फिर आयरन होगा। तो इस समय हमें नशा होना चाहिए कि हमें भगवान ने अपना बनाया है ना। बाबा कहता है, तुम जानते हो तुम्हारा यादगार जो बना हुआ है उसको सभी प्यार करते हैं। अब देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सजे धजे लक्ष्मी नारायण, चेहरा हर्षित मुख, रमणीक, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। बाबा कहता है तुम्हें भी ऐसा बनना। देखिए, एक चीज पक्का हमें गांठ बांध लेनी, अगर हमें देवी देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, देवताएं जैसे हर्षित मुख थे वैसा हर्षित मुख रहना, जैसे रमणीक थे वैसे रमणीक रहना है ना। जैसे मीठे थे वैसे मीठा रहना, जैसे शांत थे वैसे शांत रहना। देवताएं जो खाते थे वो खाना है, जैसा बोलते थे वैसा बोलना है, जो कर्म करते थे वो कर्म करना है। शरीर वैसा नहीं होगा, आचरण तो वैसा कर सकते हैं। वो आत्मिक भान में हमेशा रहते थे तो हमेशा हमको आत्मिक भान में रहना है, तो हम वैसा बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भगवान हमको मीठा बना रहा तो हमें मीठा बनना है और मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। मतलब हमारी वोकैबुलरी और बाबा के महावाक्यों की वोकैबुलरी एक हो जानी चाहिए, तब तो कहा जाएगा हम उसके बच्चे हैं। वो प्यार का सागर है तो हम प्यार के सागर होने चाहिए ना। वो शांति का सागर है तो हम शांति के सागर होने चाहिए ना। वो पवित्रता का सागर है तो हम मास्टर पवित्र स्वरूप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
दुनिया में तो बहुत सारे पवित्र रहते हैं, सन्यासी भी रहते हैं। बाबा ने आज फिर से राजा जनक को याद किया, जनक मिसल। अब जनक को ज्ञान कैसे मिला? तो कहा जाता है कि राजा जनक जिस दरबार में बैठे थे, तो उस दरबार में एक बार अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र मतलब जो 8 जगहों से टेढ़े थे। तो उनको देख करके उनके जो राजा के सभा में लोग बैठे थे वो हंसने लगे। तो अष्टावक्र और जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा ने कहा, आप क्यों हंसते हैं? तो अष्टावक्र ने कहा, मैं तो अपने हंसने का कारण बता देता हूं, लेकिन आपके जो सभा में बैठे हुए हैं वो किसको देख करके हंसे? मुझे? मेरे 8 अंगों को देख करके हंसे? बाहर की चमड़ी को देख करके हंसे? चमड़ी देखने वाला क्या होता है? ऐसा करके उन्होंने व्यंग किया। इस शूद्रों की सभा है, आत्मिक आत्मा को देखने वालों की सभा नहीं है। और कहा जाता है फिर उनको आत्मज्ञान मिला। बहुत सारी कहानियां उनके बारे में। तो हमें भी अच्छी तरह से किसी के शरीर को न देख करके आत्मा को देखना है। शरीर गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। महिमा आजकल उसकी है। आजकल तो लोग शरीर को देख करके बोलते हैं तुम बड़े, ये तो बहुत स्मार्ट है भाई। क्या स्मार्ट है भाई? स्मार्ट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट में स्मार्ट की तो बहुत बड़ी डिफिनीशन दी गई है, पूरा एक बुक बन गई। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? तो जो मैनेजमेंट की भाषा में है, स्मार्ट का मतलब जो स्पेसिफिक हो। दूसरा शब्द एम आता है जो मेजरेबल हो, जो हर चीज को मेजर कर सकता हो, समझ सकता हो। स्पेसिफिक हो, दुनिया से अलग हो, मेजरेबल हो। फिर अगला शब्द आता है ए, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात में वो निगेटिव होता रहे, नहीं। तो ये सब चीजें समझना है। पता चला जरा सा देखा, निगेटिव हो गए, तो ऐसा हमें होना नहीं चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और एटीट्यूड मतलब अचीवेबल होना चाहिए। हर चीज को वो पा सके, और आर से है रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिलेवेंट वाली बातें ना करे, और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये जो 5 चीजें स्मार्ट की हैं, 5 जो शब्द हैं, ये मैनेजमेंट की भाषा है, ये होने चाहिए, है ना। क्लियर कट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी आप देखो, स्पेसिफिक है हम सब, क्या करना है बाबा ने बताया, मेजरेबल है, हमारा गोल क्लियर है, अचीवेबल है, जो हमारा गोल है रियलिस्टिक है, हम सपनों की बात नहीं करते हैं, रिलेवेंट है, हम थे सतयुग में अभी वापस जाएंगे, और टाइम बाउंड है, इस संगम युग में ही पूरा करना है। तो इसको स्मार्ट कहा जाता है। दुनिया में स्मार्ट की परिभाषा और इस स्मार्ट की परिभाषा में डिफरेंस है, तो वैसा होना चाहिए। ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। पानी की गंगा थोड़ी कोई ज्ञान देगी। तो बाबा ने कहा, तुम अपना टाइटल याद करो, तुम हो ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ईश्वरीय औलाद ते नशा रहना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं जहां ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे नहीं है। और बाबा कहता है जहां ब्रह्मा वहीं मैं आता हूं, बाकी कहीं मैं आता नहीं हूं। इसलिए आप देखो, हमेशा ब्राह्मणों को चोटी दिखाया गया। ब्रह्मा की औलाद बताते, कहते हैं ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए, बाकी पैरों से पैदा हुए शूद्रों को कहा जाता है। और क्या बोलते हैं, क्षत्रिय को कहा जाता है हाथों से पैदा हुए।
और मतलब भुजाओं से पैदा हुए, और पेट को कहा जाता है वैश्य को पेट से पैदा हुए, शूद्र को पैरों से बताया जाता है। तो ये दुनिया के हिसाब से भगवान जो समझाता है उसकी डिफिनीशन अलग है। तो भगवान ही आकर के, परमात्मा ही आकर के हमें त्रिकालदर्शी बनाता है। तो जैसे लक्ष्मी नारायण हर्षित मुख थे, ऐसे हर्षित मुख हमें रहना है। बाबा ने आज राधे कृष्ण से ऊपर लक्ष्मी नारायण को कहा उनके मंदिर में जाओ, तो कितनी खुशी होगी, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम का गायन है। तो बाबा हमें ऐसा ऐसा मीठा बनाता है, तो हमें मीठा बनना है। किससे बनना है? इस ज्ञान योग से बनना है। उससे तो वो भी बने, उससे हमको बनना है। दुनिया में लोग सोचते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो कसम किसकी खाते हो? मेरे अंदर भी तेरे अंदर भी है, तो कसम खाने की जरूरत ही नहीं। समझने की बात है ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, विकार सबके अंदर सर्वव्यापी है। आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, आत्मा पाप आत्मा बनती है, आत्मा देव आत्मा, महान आत्मा, सब कुछ आत्मा के ऊपर ही होता है। आज फिर से बाबा ने माताओं को आगे किया है। तो संगम युग मतलब माताओं का युग। बाबा कहता भारत कभी संपूर्ण निर्विकारी था, शिवालय था। अभी तो नहीं है, अभी संपूर्ण विकारी है। संपूर्ण विकारी को संपूर्ण निर्विकारी बनाना ये परमात्मा का काम है, दूसरा किसी का काम नहीं है। बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा है, तो घर जाकर के मूर्छित ना हो जाना। उस दिन बाबा ने कहा था ना, इतना भी मूर्छित ना हो जाओ कि कोई संजीवनी की बूटी सूंघाए तो भी होश में ना हो। ज्ञान की संजीवनी बूटी एक ही है, मन मना भाव, अर्थात मन ही मन। बाबा को याद करो। देह अभिमान में आएंगे तो बाबा कहता माया का थप्पड़ लगेगा। तो आज कितनी बार बाबा ने कहा तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। जो बोलो ज्ञान रतन ही हूं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र हमको मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला है। जैसे बाबा कहता है अकल की दाढ़ निकलती ना, वैसे तुम्हें अकल आ गई है। वर्षा किसको दे रहा है बाबा? हमको देगा, किसी और को थोड़ी देगा। तो हमें क्या करना, हर एक आत्मा के अंदर से गुण उठाना है, और गुण नहीं उठाना है। रावण के रास्ते पर नहीं चलना है। बाबा ने आज डॉक्टर निर्मला बहन को बहुत याद किया, जिन्होंने भी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा। कहा उनका स्वभाव बहुत मीठा है, बहुत शांत चित्त रहती हैं, थोड़ा बोलती हैं, सैनी और मीठी बच्ची है। इतना भगवान ने कह दिया, बहुत हो गया। बाबा ने कहा देखो शांति अच्छी बात है, अशरीरी बनना अच्छी बात है, लेकिन खाली शांति में बैठने से तो काम नहीं होगा ना। योग करेंगे तो भी कर्म नष्ट होंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर बाबा ने कहा रात्रि क्लास में कि सब लोग चाहते हैं सत्युग की विश्व में शांति हो। जैसे सत्युग में एक धर्म एक राज्य था तो शांति थी, अभी जैसे अनेक धर्म आ गए तो शांति होगी कहां से? तो शांति की स्थापना करना एक परमात्मा का ही कार्य है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा इन सन्यासियों के भी कान खुलेंगे। कब खुलेंगे? जब अखबारों में पड़ेगा। अभी आजकल तो कान खुल रहे हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी भी समझ रहे हैं कि अच्छा कार्य कहाँ हो रहा है। तो बाबा ने कहा ये योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, और दूसरा कोई संसार में योग सिखला नहीं सकता है। तो विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालनी चाहिए, फिर सबको ज्ञान देना चाहिए। तो आज का मुख्य टेक होम एक ही है कि अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, कम बोलना है, रॉयल्टी से बात करना है। रॉयल लोग होते हैं कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और ये नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बन करके रहना है। आज का बाबा का वरदान है ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर कोई वैसा हनुमान की बात नहीं है, जो हर परिस्थिति को पार करे वो महावीर। तो बाबा ने कहा महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। लाइट भी रहना, माइट भी रहना है। ज्ञान है लाइट,
और योग है माइट। तो बाबा ने कहा जो तो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है, किससे? ज्ञान से और योग से, वो हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। ज्ञान की शक्ति है मतलब समझ है, और ज्ञान की समझ है, और योग की माइट है मतलब शक्ति है, तो हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। इसलिए जब परिस्थिति है उसी समय पास करना है, फुल स्टॉप उसी समय लगना है। ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर लास्ट में हम कैसे पास हो पाएंगे? और जो समय पर फुल पास होता है उसको पास विधान कहते हैं, और धर्मराज भी उसको आनर देता है। जैसे कहा जाता है दादी प्रकाश मणि जब शरीर छोड़ के गई तो सूक्ष्मतन में धर्मराज ने भी उनको ऑनर दिया, प्रकृति के 5 तत्वों ने भी दिया। तो ऐसा बनना है। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिलेगा। अभी जो 5 विकार हैं दबे हुए हैं, उनको योग अग्नि से हमें नष्ट करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं परमात्मा की संतान, लाइट और माइट की शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। लक्ष्मी नारायण के समान मीठा बोलने वाली, कम बोलने वाली, शांत चित आत्मा हूं। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को पार करने वाली महावीर आत्मा हूं। योग अग्नि के द्वारा अपने विकारों के बीज को भी भस्म करने वाली, सदैव अपने टाइटल को याद रखने वाली गॉडली स्टूडेंट हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।